गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो राइडिंग है कानपुर टू इटावा की होने वाली है, क्योंकि इटावा मुझे थोड़ा सा कुछ काम है, अपने पर्सनल काम से जाना पड़ रहा है। तो आज की जो मोटो ब्लॉगिंग है कानपुर टू इटावा की होने वाली है। और अभी टाइम हो रहा है 9:15 AM और सुबह सुबह का है। आज संडे है तो आज थोड़ा बहुत रश भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम आ गए हैं बर्रा बाईपास पे। तो अभी यहाँ से लेंगे राइट टर्न एंड नौबस्ता से एक कट जो है वो डायरेक्ट पनकी पड़ाव तक तो ये जो कट है बर्रा बाईपास से नौबस्ता टू पनकी, ये डायरेक्ट आपको ये जो आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में जो फ्लाईओवर जा रहा है वो डायरेक्ट कनेक्ट है पनकी तक, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा कट पैचेस नहीं है जहाँ पर भीड़ भाड़ हो सके। और ये फ्लाईओवर जो है बिल्कुल स्मूथ है, वो ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा पनकी को क्रॉस करने में। अदरवाइज़ अगर नीचे से अगर हम लोग जाते हैं तो सुबह सुबह का टाइम जो है काफ़ी भीड़ मिलेगी। तो इससे बेटर है कि जाम में ना फंसकर हम डायरेक्ट जो है एक कट ले लें, तो कट से डायरेक्ट सीधा पनकी पहुंच जाएंगे और जल्दी ही पहुंच जाएंगे। इटावा में इस टाइम सर्दियों के टाइम में एक फेयर लगता है जिसको नुमाइश बोलते हैं। ये लार्ज स्केल पे लगता है और इसकी जो ड्यूरेशन होती है अप्रॉक्स 1 to 1.5 मंथ की होती है। अप्रॉक्स ये मान के चलिए आप 45 डेज़ की जो फेयर लगता है 45 डेज़ के अप्रॉक्स लगता है। तो फ़िलहाल अभी सुनने में आया था कि वहाँ पर फिर से लगने जा रही है, तो मे भी शायद या 31 जनवरी को या इनॉग्रेशन होना है या फिर नहीं होना है। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी। जब वहाँ तक जाना हो ही रहा है तो आपको उस प्लेस को भी दिखाएंगे जहाँ पर वो जो फेयर है, जो नुमाइश है, वो कितने लार्ज स्केल पे लगती है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है, अच्छी खासी ठंड हो रखी है और ये है आपका नौबस्ता बाईपास। तो अभी हम यहाँ से जो डायरेक्ट रूट है वो हम लेंगे। ये डायरेक्ट लखनऊ से कानपुर से होता हुआ डायरेक्ट दिल्ली को कनेक्ट करता है और उसके साथ साथ आगरा है, गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली पे सीधा अटैच होता है। सुबह सुबह का टाइम है तो अच्छा है मौसम, तो हो सकता है कि दोपहर तक मौसम खुल जाए, थोड़ी सी जो बदली है वो भी खुल जाए। आज मैंने जो है अपना बैकपैक नहीं लिया हुआ है, तो आज थोड़ा सा फ्री फील हो रहा है, क्योंकि मैंने एक न्यू ये टैंक बैग जो है मैं न्यू परचेज़ किया हुआ है, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में भी ऑफ़र में चल रहा था अमेज़ॉन पे। तो ये मुझे 30 to 50 रुपीज़ का पड़ा है, जो कि एक अच्छी डील मुझे मिल गई है। क्योंकि इसको लेने थोड़ा सा आराम मुझे ये है कि अपना मुझे बैकपैक जो है गर्मियों में मुझे आराम मिलेगा, तो जिससे कि मुझे पीठ पर स्वेटिंग वगैरह जो है बैक साइड पे वो नहीं होगी। और इसका थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि आप इजी से इसको ओपन कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। जितना भी आपका जो छोटा मोटा जो सामान होता है वो आपका आराम से इसमें, जैसे आपके कैमरे हैं, आपके गैजेट्स हैं, आपके लेंस हैं, ट्राइपॉड्स हैं और जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, फाइल्स जो होती है उसमें आप आराम से रख सकते हो। क्योंकि इसका जो टैंक की कैपेसिटी है 21 लीटर to 28 लीटर की है, तो आराम से इसमें ह्यूज लगेज जो है आराम से इसमें आ सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वेदर जो है काफ़ी अच्छा खासा ठंडा भी है और साथ ही साथ बहुत अच्छा मौसम भी है, तो इसमें राइड करनी तो बनती थी। तो क्यों ना सोचा कि जो मुझे अपना काम भी निपटाना है तो क्यों नहीं मोटो ब्लॉगिंग की जाए, जिससे कि आपको कानपुर टू इटावा की जो राइड है वो आपको दिखा सकें। और जो रास्ते में हैं कई सारे ऐसे गांव पड़ते हैं जो विलेज टाउन ऐसे पड़ते हैं जहाँ पर हरियाली है।
तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड रहिए। और हाल फिलहाल में जो भी न्यू व्यूअर्स आए हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हमारी थोड़ी सी एक प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि अभी मुझे लॉन्ग टूर की प्रिपरेशन करनी है और उसी की तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ अब कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे टूर हो जाएं जो मैं बाइक पे करना चाहता था, कि थोड़ा सा घूमने फिरने का भी सीन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो कट है कहीं भी ऐसा कोई कट नहीं है कि जो अदर साइड से जो व्हीकल आ रहे हैं वो आपको इससे कनेक्ट करते हो। ये डायरेक्ट नौबस्ता से सीधा आपको ये पनकी में उतारेगा, और पनकी के जो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें ये रहता है कि कोई भी यहाँ वहाँ से जो व्हीकल निकलते हैं जिसकी वजह से जाम भी लग जाता है, तो वो इस फ्लाईओवर पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस फ्लाईओवर की सबसे अच्छी बात यही है कि जो आपकी जो जर्नी है जो 15 से 20 मिनट की होती है, ये 5 ही मिनट में कंप्लीट कर देती है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम पनकी क्रॉस कर रहे हैं, अप्रॉक्स हो ही गया क्रॉस। तो बस यही कट का बस यही फ़ायदा है कि आप नौबस्ता से डायरेक्ट सीधा पनकी के लिए फ्लाईओवर पकड़िए, और डायरेक्ट आप जो है कानपुर से बाहर। और ये जो फ्लाईओवर है डायरेक्ट रामा देवी से कनेक्ट है पनकी तक का, और सिर्फ बीच में सिर्फ 2 ही ऐसे कट मिलते हैं, एक नौबस्ता और एक उससे पहले पड़ता है। और जो दूसरा कट जो है वो है विकास नगर, बस वहीं पर ये 2 ऐसे कट मिलते हैं जहाँ से चढ़ना और उतरना होता है। चढ़ने के लिए है रामा देवी से कि जब आप दिल्ली की तरफ जा रहे हों, दिल्ली से लखनऊ की तरफ जा रहे हों, तब आपको नौबस्ता के पास एक कट मिलेगा डाउन होने के लिए, और विकास नगर के पास भी आपको एक मिलेगा डाउन होने के लिए। तो मतलब कि आप इस फ्लाईओवर में सिर्फ 2 चढ़ने के हैं, 2 ही उतरने के हैं कट। तो आप जब भी अगर जा रहे हैं तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा गूगल मैप पर, क्योंकि इसमें गूगल मैप पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। और मेरे राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ये PSIT इंजीनियरिंग कॉलेज है, जैसा कि अगर आपको दिख रहा होगा, कैप्चर अगर हो पा रहा होगा। तो ये कानपुर का बेस्ट कॉलेजों में से इसका नाम शुमार है बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। बीटेक, एमटेक और भी कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं, काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो हमारी डेस्टिनेशन है इटावा। तो यहाँ से जो है अप्रॉक्स 138 किलोमीटर की डिस्टेंस है। चलिए, अभी टाइम हो रहा है 9:35। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए जो गांव विलेज साइड के हैं नज़ारे, क्योंकि इस टाइम खेती बाड़ी भी रखी तो अच्छी खासी ठंड है हाईवे पे। और शहर के अंदर जितना रहते हैं तो उतना ठंड समझ में नहीं आती है। चलिए देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इटावा पहुंचने में। और आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ये है चक्रपुर मंडी। यहाँ पर कानपुर में जितनी भी सप्लाई होती है सब्जियों की वो यहीं से होती है। पहले कानपुर के अंदर हुआ करती थी, बट ट्रैफिक और कई सारी प्रॉब्लम फेस होती थी, इसकी वजह से अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। ये भी काफ़ी अच्छे और बड़े लार्ज स्केल पर यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई है। जो हमारे किसान मजदूर भाई हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड में कितना सारा कोहरा हो रखा है, फॉग हो रखा है। बस शुक्र है कि विजिबिलिटी है, आप देख सकते हैं। ओ भाई साहब,
देख सकते हैं कि कितना कोहरा हो रखा है, फॉग ही फॉग, फॉग ही फॉग है। और पता नहीं मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर और कैसी कंडीशन होगी वेदर की। मैंने सिर्फ अंदर एक वूलन टी शर्ट और अपनी जो रेगुलर जैकेट है वो डाल रखी है। ये प्रोटेक्ट तो करती है, एयर विंड से तो प्रोटेक्ट करती ही है, बट अब देखते हैं कि ठंड इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि प्रोटेक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इटावा यहाँ से 128 किलोमीटर है और अभी डिस्टेंस जो मैंने कवर किया है 26 किलोमीटर अप्रॉक्स कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं कि कितना सारा फॉग हो रखा है, क्योंकि आसपास खेतीबाड़ी इतनी ज़्यादा है तो जिसकी वजह से इतना सारा फॉग हो रखा है। अभी हम रनिया बस पहुंचने ही वाले हैं। अगर इस तरह के नज़ारे के मज़े लेना चाहते हैं तो घर से बाहर निकलिए, राइड करिए। राइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट साइकिलिंग कीजिए, तो जिससे आप अपने आप को फिट भी रख सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सीनरी के नज़ारे हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं पहला टोल गेट। तो पहला अभी हम पार कर रहे हैं अपना टोल प्लाज़ा, जो कि अकबरपुर से थोड़ा सा पहले है, जो कि 12 सिरोही जोड़ बोला जाता है, क्योंकि यहीं से 2 रास्ते कट हो जाते हैं। एक रास्ता जो है आपका झांसी के लिए निकल जाता है और दूसरा जो है दिल्ली के लिए स्ट्रेट निकल जाता है। मतलब कि आज कुछ ज़्यादा ही फॉगी हो रखा है पूरा वेदर, और ठीक है, होना बनता भी है, क्योंकि किसानों की जो खेती है वो अभी खेतों में है और कहीं ना कहीं पानी की वजह से जो खेती जो है, पैदावार जो है वो कम हो पाती है। दैट्स गुड फॉर ब्रीड for farmers। यहाँ पर तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही ठंड है और फॉग भी है, क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं कि ग्लव्स जो है हल्की हल्की सी नमी भी आ गई है और ठीक ठाक अच्छी खासी ठंड लग रही है। तो चलिए देखते हैं कि भी और कितना टाइम लगेगा। अप्रॉक्स अभी टाइम जो है 10:05 हो गया है और अप्रॉक्स जो है मुझे 50 मिनट्स हो गए हैं राइड करते हुए, और अभी डिस्टेंस मैंने जो कवर की है 47.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, जो कि एवरेज स्पीड से भी कम है। चलिए ठीक है, सेफ्टी के साथ चलिए, सेफ राइड, स्लो राइड, क्योंकि कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से चलना है, क्योंकि फॉग हो रखा है। क्योंकि जब तक कि आपकी विजिबिलिटी जो है
व्हाट हैपेंड। जब तक कि आपको आगे का रोड जो है क्लियर ना दिखे तो आप गाड़ी को बिल्कुल भी ना भगाएं, क्योंकि क्या होता है कि अचानक से कभी कोई यहाँ से कन्वेंस कोई डायरेक्शन से अगर आ रहा होता है तो आप उससे डायरेक्ट हिट हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ ऐसा भ्रम हो सकता है, ऐसा इल्यूजन जो हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कोई आगे खड़ा है या कोई आ रहा है, तो उस चीज़ को अवॉइड करिए। क्योंकि जब तक आपको विजिबल ना हो वो आगे का एरिया, तब तक उस पर स्लो ही राइड करें। ज़्यादा आप एक्शन के मोड में ना जाएं, क्योंकि अगर एक्शन के मोड में अगर जाएंगे तो प्रॉब्लम फिर आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। तो देख सकते हैं कितना सारा फॉग हो रखा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी बर्फीले और हिल स्टेशन पे आ गए हैं। अभी हाल ही में अकबरपुर को क्रॉस कर लिया है, तो थोड़ा सा डे अगर लाइट और मिल जाती तो आपको दिखाते कि इस एरिया में जो राइडिंग करने के जो मज़े हैं वो आपको कैसे दिख सकता है, कैसे ले सकते हैं। क्योंकि ये एरिया जो है ये पूरा ओपन है और साथ ही साथ इसके जो रोड हैं बहुत ही अच्छी हैं, और साथ ही साथ आप हरियाली के भी मज़े ले सकते हैं। तो देखिए अब आगे कितना फॉग हो रखा है। अभी जो बाइक की एवरेज स्पीड जो है 72 एवरेज स्पीड जो अभी जो बाइक की एवरेज स्पीड है 62-70 के बीच ही है, और इससे थोड़ा अप एंड डाउन भी हो जा रहा है, लेकिन एवरेज स्पीड जो है 60-70 की स्पीड लेके चल रहे हैं। क्योंकि आगे का जो एरिया है वो विजुअल नहीं है और ठंड भी अच्छी खासी हो रही है। सो बेटर है कि आप उतनी ही स्पीड को मेंटेन करके रखें जितना कि आप मैनेज कर पाएँ और ठंड से दूर रहें। क्योंकि राइड करने के टाइम पर आप अकेले होते हैं, अगर डबल पर्सन राइड कर रहे हैं तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा होती है, और सिंगल कर रहे हैं तो फिर उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप अपने आप को मैनेज करके चलें। तो आई होप कि गॉड थोड़ी सी दया दृष्टि बनाएं इस रोड के ऊपर, हमारे ऊपर, कि थोड़ी सी धूप जरा निकाल दें बादलों के बीच से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि साइड में जो है मेरे लेफ़्ट और राइट में सरसों की खेती हो रखी है और अच्छी खासी फसल भी खड़ी हो गई है। और इनकी जो फसल है पानी लगने से थोड़ा हो सकता है कि और अच्छी हो जाए, अच्छी होगी, क्योंकि कोहरा जो है अच्छे नमी पहुंचा देता है पौधों में, और इसका जो पानी है लॉन्ग टर्म तक रहता है। तो अभी यहाँ से है इटावा 102 किलोमीटर। अप्रॉक्स जो है कानपुर से इटावा का जो डिस्टेंस है 165 अप्रॉक्स किलोमीटर है। वो तो देख सकते हैं जैसे कि मेरे लेफ़्ट साइड में सरसों की खेती है और अच्छी खासी कलियां जो हैं निकल आई हैं। बीज जो हैं अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हैं कटने के लिए। और इस नेशनल हाईवे पे जो अकबरपुर के बाद और इटावा तक जो है, इसमें इटावा से थोड़ा सा पहले ही जो भीड़ भाड़ इसमें कम होती है, फिर उसके बाद जो भीड़ जो है भाई तगड़े से होती है। देख सकते हैं कुछ ऐसा सीनिक व्यू जो है बहुत रेयर में मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार मुझे मौका मिला है
इतनी सर्दी में बाहर निकलने का। तो देख सकते हैं कि कितना सारा फॉग हो रखा है, और साथ ही साथ आपको मेरे दोनों साइड में देखने को मिलेंगे जो खेती बाड़ी है, और जो हरियाली है, हरियाली है, हरी भरी हो रखी है। जो खेती बाड़ी हमारे अन्नदाता किसानों ने जो की है, जो फार्मर्स ने की है। Now time is 11:35. तकरीबन 145 किलोमीटर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ से मुश्किल अप्रॉक्स 15 किलोमीटर्स और बचा हुआ है इटावा के लिए। मुझे लगा था कि 12 बजे तक 11 बजे तक मुझे लगा था कि 11 AM to 12 AM तक कुछ ना कुछ तो धूप निकली आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का सा वेदर है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेदर जो है थोड़ा सा यमी सा है, मीठा सा है, और राइड करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है। दोनों को बिल्कुल बैलेंस बनाकर अच्छी सर्दी हो रही है। वर्क इन प्रोग्रेस, सही है, होना भी चाहिए। नहीं तो हाईवेज़ पर अगर कुछ भी एक पत्थर भी अगर होता है तो बैलेंस अगर डिसबैलेंस हो गया तो सीधे आप नीचे दिखाई पड़ेंगे। So be safe ride. ये वो गेस्ट हाउस है माँ भवानी उत्सव गार्डन, जहाँ पर सिस्टर की शादी हुई थी। तो अभी उस प्लेस को क्रॉस कर रहे हैं। अब कहीं पर थोड़ा सा ढाबा मिले, अब कहीं पर ढाबा दिखाई दे तो बाइक को रोका जाए और एक चाय की चुस्की जो ली जाए, क्योंकि काफ़ी ठंडक सी हो गई है।
ठंडी का हाल यही है कि हर जगह लोग निकल भी रहे हैं तो शॉल वगैरह में, अपने ब्लैंकेट में। गाड़ी रिजर्व पे आ गई है। इटावा के लिए हमें जाना है लेफ़्ट, और ये जो रोड गया है ये आगरा के लिए डायरेक्ट निकल गया है इटावा से क्रॉस होते हुए, और यहीं आगे पर जाके आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और आगरा नोएडा का जो एक्सप्रेसवे है वो यहीं से मिलता है। तो अभी हमने इटावा में एंटर कर लिया है। तो अभी मुश्किल से अभी टाइम हो रहा है 11:45, अप्रॉक्स 15 मिनट्स में मैं अपने डेस्टिनेशन पे हूँगा, अपने घर पर हूँगा। Now I reached इटावा बस स्टैंड, बट अभी हमें निकलना है थोड़ा सा आगे, तो वहाँ से लेफ़्ट लेना है, बट यहाँ से भी रास्ता है, बट थोड़ा सा ये रास्ता जो है, एक रास्ता ये भी है लेफ़्ट हैंड साइड से, तो यहाँ से भी निकल सकते हैं, बट यहाँ से नहीं निकलना है। और इसके बाद एक कट जो और आएगा जो कि इटावा GIC इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से रास्ता है। वो रास्ता काफ़ी स्मूथ है और आराम से जल्दी पहुंच भी जाएंगे। और ये जो GIC वाला रोड है और इसी के पास ही इटावा का रेलवे स्टेशन है। ये रहा मेरे लेफ़्ट में राजकीय इंटर कॉलेज GIC। तो यहाँ पर भी हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, तो हम मेरे फ्रेंड्स और मैं और यहाँ क्रिकेट खेलने आया करते थे। तो ये रहा, ये रास्ता राइट साइड में जो रास्ता गया है वो गया है आपका रेलवे स्टेशन, और ये जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर है इस्लामिया स्कूल, जो कि इस रोड पे मैं कई बार आना जाना हुआ है छोटे पे, क्योंकि जब छोटे हुआ करते तो हम लोग पहले यहीं इटावा में रहा करते थे। तो इटावा से मेरा लगाव जो है काफ़ी पुराना है, और यहीं पर मेरी बुआ जी भी रहती हैं। ये इटावा की कुछ तंग गलियाँ हैं। यहाँ पर एक कैलाश जी हैं, वो उनके पानी के बताशे हम लोग डेली खाने आया करते थे। नहीं निकलेगी खूब रास्ता, नहीं कह रहा गाड़ी नहीं निकल पाएगी अंदर। चलो तो बजे कब आ रही हो? आओ चलो, हमें कितना टाइम लगेगा?
हाँ नहीं, नहीं अभी 3 नहीं बजे। हाँ सोए निकलेंगे 3 साढ़े 3 बजे। हाँ ठीक हुआ, ठीक ठीक। चलो ठीक है। तो गाइस अभी फाइनली हमारा जो काम था वो डन हो गया है, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ से सामान लेना था, थोड़ा प्राइवेट था। तो आपको भी इटावा का जो फेमस स्कूल है, इस्लामिया स्कूल, जो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो देख सकते हैं ये इटावा का फेमस स्कूल है इस्लामिया। एक जगह और एक काम है तो उसको निपटा कर फिर निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, इटावा टू कानपुर। एक छोटा सा काम और है तो उसे निपटाते हैं जल्दी। तो कानपुर से इटावा का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्स है 160। जैसे कि बोर्ड में दिखाते हैं 165 अप्रोक्स, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ 160 के आसपास इसका डिस्टेंस है, जो कि 2 से 2.5 घंटे के अंदर जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। बिजी है, चलो चल ले फिर। तुम कब आ रही बता रही क्या जी कह रहे कब आ रही? चल ले नहीं आती आती का भी हो, नहीं तो हमें क्या मतलब आप यहाँ पे हो। नहीं हम जल्दी निकलने वाले थे, मौसम खुला तो आ जाते हैं। चला नहीं देख बैठ, चल हाथ में घुमा रहे हैं। चलो जीजा जू चलो चलो जीजा।
कहाँ खाइए बताओ? कच्चू तो खा लो यार। है यही रास्ता है, कहाँ तक जाइए रास्ता? गाइस फाइनली हमारा काम जो है डन हो गया है और अपने डेस्टिनेशन के निकल चुके हैं, जो कि इटावा टू कानपुर की है डेस्टिनेशन हमारी अब। और टाइम हो रहा है अभी 3:30 PM। और ये जो बाईपास है ये क्रॉस करते हुए गया है इटावा को, ये आउटसाइड निकल गया है। और ये जो इटावा में हाल ही में जो बने हैं 5-6 सालों में ये जो बाईपास बना हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। क्योंकि इससे पहले जितने भी कन्वेंस हैवी लोडेड जो व्हीकल हुआ करते थे पहले वो इटावा के अंदर होके जाया करते थे, बट अभी यहाँ का जो सीन है वो ऐसा है कुछ कि अब डायरेक्ट इटावा से आउट होते हुए निकल जाते हैं। कानपुर 162, इटावा सिटी 1 किलोमीटर ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड, बट हमें जाना है स्ट्रेट। लेट्स गो। लगता है सूरज देवता जी हैं नाराज़ हो गए हैं, इसी वजह से बिल्कुल भी यहाँ धूप नहीं निकली। आप जैसे देख सकते हैं सुबह से पूरी जर्नी जो हमने कंप्लीट कर ली है, ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट कर ली है, तो अब तो फिलहाल वापसी हो चुकी है, बिल्कुल भी अब धूप नहीं निकली है और अब तो टाइम भी हो चुका है, नाइट होने का टाइम आ चुका है। चलिए पेट्रोल फिल हो गया है और निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। चलिए ऑल सेट, नाउ मूव ऑन टू कानपुर। जय माता दी। ये जो कट दिया हुआ है ये कट जो है सीधे बर्थना के लिए जाता है, जो कि मेरे गांव की तरफ जाता है।
और अगर आप सीधे जाते हैं तो आप डायरेक्ट सीधे कानपुर निकलेंगे। यहाँ पर जो मेरा घर है वो मेरा पैतृक बर्थ प्लेस है, और मैं अभी इस टाइम कानपुर में हूँ बचपन से ही। देख सकते हैं यहाँ से अगर लेफ़्ट लेते हैं तो सीधे आप मेरे घर के लिए रास्ते, सीधे मेरे घर के लिए रास्ता जाती है। और ये है बकेवर, जो कि एक टाउन है। बड़ी देर बाद सूरज देवता के दर्शन हुए, थोड़ी सी राहत मिल रही है अभी। और अभी टाइम कितना हो रहा है वो पता नहीं। और डिस्टेंस जो अभी हमारी है यहाँ औरैया से कानपुर की तकरीबन 90 किलोमीटर अप्रॉक्स, मे बी 90 या 80। कानपुर नहीं लिखा है इस पर डिस्टेंस। चलिए देखते हैं, शायद आगे से तो किसी बोर्ड पे लिखा होगा तो बताते हैं आपको डिस्टेंस कितनी है। तो अभी जो है हम औरैया को क्रॉस कर रहे हैं, और औरैया से अब लगभग आधा डिस्टेंस माना जाता है कानपुर का, और यहीं से आधा डिस्टेंस होता है इटावा का। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हमने आधी जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली है, और आधी जर्नी जो है वो बाकी है। आधा डिस्टेंस जो हमने कवर कर लिया है और आधा डिस्टेंस जो है बाकी है। तो अभी हाईवे किनारे रुके हुए हैं, थोड़ा सा लंच ब्रेक ले लिया था। तो 5:25 अभी टाइम हो रहा है जस्ट। कानपुर से अभी जो है अप्रॉक्स 55 के आसपास किलोमीटर बचा हुआ है। तो ये डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगी, और अभी थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो रहा है। और आप मेरे लेफ्ट और राइट में देख सकते हैं कि जिस तरह की खेती बाड़ी हो रखी है, हरियाली है चारों तरफ। और कुछ ना कुछ ये असर है, मौसम का भी असर है कि उसकी वजह से ग्रीनरी जो है फिर से वापस आ गई है। क्योंकि विंटर का टाइम ही ऐसा होता है जहाँ पर ग्रीनरी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी ठंडी तो अपने चरम पर है। तो अभी हम जो है अकबरपुर को क्रॉस कर रहे हैं,
अप्रॉक्स लगभग क्रॉस हो ही गया है। और जैसे कि देख सकते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट हैं हाईवे की वो चालू हो चुकी हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंधेरा जो है इसकी विजिबिलिटी जो है धीरे धीरे कम हो रही है। Now cross the toll gate plaza. आप देख सकते हैं लेफ़्ट में ये रास्ता गया हुआ है, ये डाइवर्जन या कट मान सकते हैं। और ये वाला जो कट है ये डायरेक्ट सीधा नीचे उतर जाता है और अंदर ही अंदर जहाँ आपको जाना होता है वहाँ पहुँच सकते हैं। और ये जो है ये डायरेक्ट कानपुर से रामा देवी की तरफ बाहर से रास्ता ये निकल जाता है। और जिनको भी कानपुर से होते हुए जो वहाँ है इलाहाबाद जाना होता है या फिर फतेहपुर या फिर लखनऊ, तो वो इस रूट को चूज़ करते हैं। तो एक रास्ता और भी है उसके बगल से, बट उसमें क्या होता है उसमें लोकल कन्वेंस ज़्यादा चलते हैं, जैसे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। तो मोस्टली जितने लोग भी डायरेक्ट जाना चाहते हैं, कानपुर के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए कट है, तो जा सकते हैं।
फाइनली आई रीच्ड एट होम। सो गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।